आर शर्मा का। आज हम आप लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है ना। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 का, ठीक है ना। तो पहले हम लोग लेक्चर ओवरव्यू देखें, ठीक है ना। तो देखिए पहले इंट्रोडक्शन है। पहला क्या है? इंट्रोडक्शन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो उसके बारे में पहले हम लोग जान लेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। उसके बाद हम लोग क्या जानेंगे? रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, पॉइंट्स का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड रेक्टेंगुलर, पॉइंट का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और रेक्टेंगुलर हम लोग सेकेंड में देखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग को इंट्रोडक्शन जानना है, उसके बाद सेकेंड में हम लोग क्या देखेंगे? रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, ठीक है ना। अब रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट में पूरा चैप्टर चलेगा यहीं से, ठीक है ना। तो उसका रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट में क्या क्या आता है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट में हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्सेस, ठीक है ना। और फिर उसके नेक्स्ट क्वाड्रेंट देखेंगे, ठीक है ना। क्या देखेंगे? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेंगे। उसके बाद कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट के बारे में जानेंगे। और फिर साइन का कुछ कन्वेंशन देख लेंगे, कन्वेंशन ऑफ साइन देखेंगे। क्वाड्रेंट के बेसिस पर हम लोग साइन कन्वेंशन देख लेंगे, ठीक है ना। और फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो फिर हम लोग इंट्रोडक्शन में आते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखेंगे विथ रेफरेंस टू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन। क्या? दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन के रेफरेंस में हम लोग पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखेंगे, ठीक है ना। ये तो देखेंगे जो कि एक प्लेन में होना चाहिए। तो सपोज दैट ये जो हमारा बोर्ड है, वाइट बोर्ड, एक प्लेन है, ठीक है ना, एक प्लेन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? प्लेन में दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन तो जानते होंगे। तो एक दूसरे से परपेंडिकुलर मतलब दोनों का बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो ये क्या है? 90 डिग्री। देखने से भी लग रहा होगा कि ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो हो गया। इसका मतलब क्या है? इन दिस चैप्टर वी शैल फर्स्ट डिफाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। एक प्लेन में हम लोग पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखेंगे, ठीक है ना। एक प्लेन में हम लोग पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखेंगे जो कि एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। जो दो लाइन है वो एक दूसरे से क्या है? परपेंडिकुलर है। तो हम लोग यहाँ ऐसा लाइन तो बना ही दिया, देख रहे हैं ये दोनों का बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। जब भी एक दोनों का एक लाइन का दो लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो एक दूसरे से क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो देख लिया हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक है, तो हम लोग ये समझ गए। तो क्या पढ़ेंगे इसमें? वी शैल ऑल्सो लर्न अबाउट द प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। एक प्लेन में पॉइंट को प्लॉट कर कैसे किया जाता है वो सीखेंगे। क्या सीखेंगे? एक ये जो प्लेन बनाए हैं इसमें हम लोग पॉइंट को कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है ना, प्लेन में। या फिर कार्टेशियन प्लेन बोल सकते हैं, ठीक है ना। कार्टेशियन प्लेन भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन यही हुआ हमारा, ठीक है। अब जैसे जैसे नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर, और नेक्स्ट हम लोग लेक्चर ओवरव्यू, तो ये मैंने दिखाया था लेक्चर ओवरव्यू में। पहला था इंट्रोडक्शन के बारे में बताना था। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट क्या है।
ठीक है ना। सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर तो हो गया इंट्रोडक्शन, सेकेंड नंबर क्या है, रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। हाँ तो इसमें क्या है, ये क्या बोलता है रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, ये क्या है ना, पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है प्लेन में। जैसे अभी मैं प्लेन बनाया था ना, अभी तो मैं प्लेन बनाया था ना, तो भाई पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है प्लेन में। जैसे एक प्लेन था, अभी मैंने यहाँ बनाया था प्लेन, वही मैंने बनाया, ठीक है ना, वापस से मैंने ड्रॉ किया है। तो क्या है, पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है प्लेन में ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर जानते हो ना, हाँ, तो उसी का पेयर, ऑर्डर पेयर, पेयर मतलब क्या होगा, जैसे ए कॉमा बी या फिर सी कॉमा डी, तो जो भी ए कॉमा बी है वो रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। जो ए कॉमा बी है वो रियल नंबर ही होना चाहिए, ठीक है ना। टेन कोऑर्डिनेट जो पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, क्या क्या बोला, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्या है, जो प्लेन में पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। प्लेन में हम लोग पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, ऑर्डर पेयर में रिप्रेजेंट करना, जिसे मैंने बताया ना, ए कॉमा बी सी कॉमा डी पेयर में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। जो कि और रियल नंबर होना चाहिए, जो भी हम लोग पेयर में जो भी नंबर हम लोग नोट करेंगे, ठीक है ना, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो वो भी जो भी होना चाहिए वो पेयर में होना चाहिए, बस यही है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, और हम लोग इसके बाद क्या देखेंगे, हम लोग पॉइंट को कैसे डिनोट कर सकते हैं प्लेन में, ठीक है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखते हैं। हम लोग को रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट में हम लोग को क्या देखना है, नेक्स्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सेस, इसी में है, ठीक है ना, एक पॉइंट रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट में ये क्या, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सेस, ठीक है। को सबसे पहले जो मैंने बताया था, बनाया था, लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है ना। तो इसको, इसके थ्रू हम लोग समझेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सेस, ए लाइन के थ्रू, दो परपेंडिकुलर लाइन के थ्रू हम लोग समझेंगे क्या, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सेस। सपोज दैट हम लोग देखिए, जो एक परपेंडिकुलर लाइन है, सबसे पहले तो हम बताते हैं ओरिजिन के बारे में, ठीक है ना। जो एक परपेंडिकुलर लाइन है, दो परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे से, जो परपेंडिकुलर लाइन है जो एक दूसरे में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो जो दोनों लाइन है जो पॉइंट से पास होता है, सबसे पहले तो हम इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इधर इन्फिनाइट तक जाता है, ठीक है ना, और इधर भी इन्फिनाइट तक जाता है एक्स एक्सिस, और इधर भी वाई, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है ना। ये भी इन्फिनाइट तक जाता है, एक्सिस जो हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम क्या, एक्स एक्सिस, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, वाई एक्सिस। ये वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस, ठीक है ना। ये अपना वर्टिकल लाइन हो गया ना, और ये अपना हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस, ठीक है ना। वर्टिकल लाइन को हम लोग को वाई एक्सिस बोलना है, और हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलना है, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, तो मैंने अभी क्या बताया, जब, अब तो मैंने बता दिया ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है, हाँ, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का एक कॉमन पॉइंट होगा, ये तो होगा ही, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे को काट रहा है, कहीं तो काट रहा होगा, तो कहाँ काट रहा है, ये देखिए यहाँ काट रहा है ना, दोनों लाइन यहाँ से पास हो रहा है, तो यहाँ पास तो यहीं से हो रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन, ओ से डिनोट करते हैं, और क्या बोलते हैं, ओरिजिन, ठीक है ना। ओ से डिनोट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन, जो दोनों लाइन एक दूसरे से पास होता है, कट करता है एक जगह, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन।
तो ये पॉइंट को क्या माना जाता है, ओ, ठीक है। तो ये ठीक है, तो लेट सपोज हम इसको मान लिए वाई, ये पॉइंट को मान लिया यहाँ पे वाई, और ये मान लिए वाई डैश, और ये क्या है हमारा ओ है, ठीक है ना। और ये क्या मान लिए एक्स डैश, और ये क्या है एक्स है, ठीक है ना। पॉजिटिव साइड को हम क्या मान लिए एक्स, और नेगेटिव साइड को एक्स डैश, ठीक है ना। तो एक लाइन हो गया ना, एक्स ओ एक्स डैश, एक्स और एक्स डैश ही हुआ ना, क्या एक्स ओ एक्स डैश, ये एक लाइन हो गया पूरा, ठीक है। और ये लाइन हो गया पूरा वाई ओ वाई डैश, ठीक है, ठीक है ना। वाई ओ वाई डैश एंड एक्स ओ एक्स डैश, ये दो लाइन हो गया। तो क्या है, ये दोनों जो एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश जो लाइन है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स ओ डैश एस, एक्स ओ एक्स डैश को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है। ये ध्यान रखना पड़ेगा। वाई ओ वाई डैश को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, अभी तो मैंने बताया ना। वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस। तो वही क्या है, एक्स ओ एक्स डैश क्या हो गया, एक्स एक्सिस, और वाई ओ वाई डैश क्या हो गया, वाई एक्सिस, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए यहाँ क्या था पॉइंट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस पॉइंट है, क्या है कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या हो गया, अब आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है ना। अब मैं बताने जा रहा हूँ क्या, एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश, जब ये दोनों लाइन एक साथ हो, ठीक है ना। जैसे कि अभी एक्स ओ वाई डैश और एक्स ओ एक्स डैश एक साथ है, जब एक साथ हम लोग ये दोनों लाइन को लेंगे ना, तो ये दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, एक साथ जब लेंगे इसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस, क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस। जब भी पूछेगा आप लोगों को कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बस हम लोग का सिंपल सा जवाब रहेगा, द टू लाइन एक्स डैश ओ एक्स और वाई डैश वाई वाई डैश ओ वाई बी टेकन टुगेदर, ठीक है ना, टेकन टुगेदर आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस, क्या एक्स ओ एक्स डैश एंड क्या बोलेंगे फिर से, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस किसको बोलेंगे हम लोग, एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश टेकन टुगेदर आर कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है ना। ठीक है, तो आप लोग को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस भी क्लियर हो गया है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, अब क्या नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स को समझा देते हैं, कुछ क्वाड्रेंट्स के बारे में ही बता देते हैं क्या होता है क्वाड्रेंट्स, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स क्या है, अब क्वाड्रेंट्स को हम लोग समझेंगे, क्वाड्रेंट्स क्या है, ठीक है ना। तो क्वाड्रेंट में भी हम लोग क्या करते हैं, दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम लोग जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोलते हैं ना। ये हो गया, क्या हो गया, ये वर्टिकल है, वर्टिकल एक्सिस है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस, ये वर्टिकल है ना, वर्टिकल लाइन, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस, और इसे क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस, ठीक है। अब क्वाड्रेंट्स क्या है, ठीक है ना। अब क्वाड्रेंट्स को हम लोग समझ लेते हैं। जैसे भी हमने पॉइंट डिनोट किया था
वैसे एक बार फिर से हम लोग एक्स ओ एक्स डैश करके और वाई ओ वाई डैश करके पॉइंट डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे ये क्या था, एक्स था, ये क्या था, ओरिजिन को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, ओ से, और ये क्या था, एक्स डैश, ये था ना, और ये क्या था, वाई था, और ये वो, और ये वाई डैश, ठीक है, मैंने डिनोट कर लिया। अब देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, दो लाइन तो आप लोग को दिख ही रहा है, एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश दिख रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग को कुछ अलग सोचना है, कुछ अलग दिखेगा अगर वाई ओ एक्स, वाई ओ एक्स, इसके ऊपर जितना भी इधर रीजन है, ठीक है ना, एरिया है, जितना भी रीजन है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक रीजन मान लेते हैं, फर्स्ट रीजन, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग क्वाड्रेंट्स करके बात करें, ये हम लोग मान लेते हैं सेकेंड रीजन, ये हम लोग मान लेते हैं थर्ड रीजन। क्या वाई ओ एक्स डैश क्या हो गया, सेकेंड रीजन। थर्ड रीजन क्या हो गया, एक्स डैश ओ एक्स डैश ओ वाई डैश, थर्ड रीजन हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, फोर्थ रीजन। अब क्या है, तो क्वाड्रेंट किसे बोलेंगे, फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन, थर्ड रीजन, फोर्थ रीजन, ठीक है ना। देज फोर रीजन आर कॉल्ड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। जो ये चार रीजन है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट, बस इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। अब हम लोग जो है फर्स्ट रीजन लिया हूँ, इसको हम लोग क्या डिनोट करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे आपसे, आज के बाद हम लोग क्या जानेंगे, क्या है, ये पूछेगा एक्स ओ वाई ओ एक्स क्या है, वाई एक्स, तो क्या बोलेंगे, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है ना, ठीक है ना। इसी तरह हमारा ये क्या हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट ये हो गया, ये क्या हो गया, वाई ओ एक्स डैश क्या हो गया, इधर का एरिया, सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको हम लोग आज से क्या जानेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट है, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया, एक्स डैश ओ वाई डैश, ये जो थर्ड रीजन हम लोग इसको क्या बोलेंगे, अब आज से क्या जानेंगे, ये क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट्स हो गया, ठीक है ना। आज के बाद हम लोग क्या जानेंगे, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या बोलेंगे, फोर्थ रीजन को फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो आज से हम लोग क्वाड्रेंट भी जान गए, ठीक है ना। आज से हम लोग क्वाड्रेंट भी जान गए, क्वाड्रेंट क्या होता है, ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, इधर का क्या हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट, इधर का थर्ड क्वाड्रेंट, और इधर का क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। अब क्वाड्रेंट्स के बारे में हम लोग जान लिए। अब नेक्स्ट हम लोग को जानना है, क्या जानना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट के बारे में भी जान लेते हैं कुछ, ठीक है ना। तो ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। उसी तरह इसमें भी हम लोग को दो परपेंडिकुलर लाइन बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें भी हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, दो परपेंडिकुलर लाइन। हम लोग पॉइंट का नाम ले देते हैं, जो नाम लिए थे हम लोग, ठीक है ना। ये क्या है अपना वाई एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया, ये पूरा लाइन जो हो गया ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये पूरा वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो ये क्या नाम था, हम इसको नाम भी डिनोट कर देते हैं, ये वाई था अपना, वाई डैश, ये वो था, ये ना, वही बताए थे ना, ये वो है, और ये क्या है, एक्स डैश, ठीक है ना, और ये क्या है, एक्स, ठीक है, ठीक है। तो एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है। सपोज दैट पी बी अ पॉइंट इन द प्लेन ऑफ पेपर, पूरा प्लेन में कहीं भी हम लोग एक पी पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है ना। तो लेट सपोज हम लोग यहाँ एक पी पॉइंट ले लें, ठीक है, एक पी, एक्स ओ एक्स से परपेंडिकुलर लाइन खींचना है, पी से एक एक्स ओ एक्स से परपेंडिकुलर लाइन खींचना है, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, पी एम परपेंडिकुलर टू एक्स ओ एक्स डैश में एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना है, और क्या बोला है, पी है, हम लोग को लेट सपोज मान रहे हैं, ठीक है ना, पी एन वाई ओ वाई डैश से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना है, ठीक है ना। ये हम लोग मान रहे हैं पी एन परपेंडिकुलर टू
वाई ओ वाई डैश एंड पी एम परपेंडिकुलर टू एक्स ओ एक्स डैश। तो पी एम क्या बोला था, एक्स ओ एक्स डैश से परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो पी एम तो एक्स ओ एक्स डैश से यही ना परपेंडिकुलर होगा, एक्स ओ एक्स डैश से परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री जो पी एम बना, और जो पी एन बना वो वाई ओ वाई डैश से होना चाहिए। यही तो बोल रहा है ना, पी एन परपेंडिकुलर टू वाई ओ वाई डैश, तो वाई ओ वाई डैश तो ये लाइन है, तो इससे एक परपेंडिकुलर लाइन से पहले हम लोग पी पॉइंट माने, उससे फिर एक एम पॉइंट लिए और एक्स ओ एक्स से परपेंडिकुलर लाइन खींचे और वाई ओ वाई डैश से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचे पी पे, जो कि वाई पे हम लोग वाई एक्सिस पे जो पॉइंट लिए हैं उसको हम मान लिए क्या, एन मान लिए, और एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट मानिए उसे हम क्या मान लिए, एम मान लिए, ठीक है ना। तो P से परपेंडिकुलर लाइन N पे गिरा और P से परपेंडिकुलर लाइन M पे गिरा, तो जो P से हम लोग M पे परपेंडिकुलर लाइन खिंचाएं, तो ओरिजिन से जो भी लेंथ होगा ना, जो भी लेंथ है ये, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ओ एम, लेंथ जो ओ एम का होगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट जो मैं लिखा था ना, ये मिस्टेक हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट्स है, जो ये एक्स कोऑर्डिनेट है ना, इसको हम लोग लेंथ ओ एम को एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे या फिर एब्सिस ऑफ पॉइंट पी, जनरली बुक में देखा कि आपको एब्सिस ऑफ पॉइंट पी ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरह लेंथ ऑफ ओ एन को हम लोग क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ ओ एन के वाई कोऑर्डिनेट या तो और करके हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, ऑर्डिनेट क्या बोलेंगे, वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, ये ओ एन डिस्टेंस को, ओ एन को लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी का ऑर्डिनेट बोलेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग एग्जांपल से समझ लेते हैं एक्स ऑर्डिनेट और वाई ऑर्डिनेट क्या है, ठीक है ना। कुछ एग्जांपल समझ लेंगे तो लेंथ के अनुसार से हम लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। लेट सपोज मैंने दो परपेंडिकुलर लाइन घिसा, ये हमारा वाई पॉइंट है, ए वाई डैश, ए एक्स, ठीक है ना, ये एक्स पॉइंट है वो एक्स, और ये एक्स डैश पॉइंट, ठीक है ना। तो लेट सपोज पी पॉइंट मान लेते हैं हम कुछ, पी मैंने क्या बोला था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट में जो पॉइंट हम लोग मारते हैं वो क्या होता है, ऑर्डर में होता है, ठीक है ना। तो लेट सपोज हम लोग मान लेते हैं 5,3, ठीक है, 5,3 हम लोग पी पॉइंट मान लिया, ठीक है ना। पी एक पॉइंट है जो कि हम लोग 5,3 मान लिए हैं। तो इसका क्या था, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन था और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन था, तो ये पॉइंट का यहाँ का नाम क्या था, एन, और यहाँ का एम था। अब क्या होगा, हम लोग जानना है कि एब्सिसा ऑफ पॉइंट पी इज इक्वल टू क्या है, और ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी जानना है, यही तो जानना है ना। तो इसका वैल्यू क्या है और इसका वैल्यू क्या है, तो देखो ये 5,3 है, सबसे पहले जान लेते हैं 5,3 क्या है। तो जो 5 है वो क्या डिनोट करता है, एक्स एक्सिस से क्या डिनोट करता है, ओरिजिन से एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है ना। तो ये 5 है तो यहाँ तो 5 ही होगा क्योंकि, ठीक है ना, इसका परपेंडिकुलर है। अगर बाय द वे 1 होता है यहाँ पे तो ये पॉइंट पूरा इन्फिनाइट तक एक्स का वैल्यू कितना रहता, 1 रहता, ठीक है ना। यहाँ भी लेते हैं या फिर यहाँ ले या यहाँ ले, यहाँ भी लेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, और y का यहाँ कुछ वैल्यू होगा, तो y का वैल्यू समझ लो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ क्या हो जाता 1,2। तो देखो मैं भी बताता हूँ अच्छा से, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता हूँ।
ठीक है ना, थोड़ा अच्छा से बताता हूँ तो आप लोग क्लियर होगा ज़्यादा। तो क्या बोल रहा हूँ, जो ये 5 है वो एक्स एक्सिस को डिनोट कर रहा है, और ये y है वो, ये जो 3 है वो y एक्सिस में ओरिजिन से कितना डिस्टेंस कवर किया है वो लिखा हुआ है। तो 3 जो है क्या, जो 3 है वो ओरिजिन से y एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो कितना किया है 3। और यहाँ जो ओरिजिन का पॉइंट को हम लोग क्या मानते हैं, 0,0 ओरिजिन को। तो यहाँ पे क्या है, क्या शो कर रहा है 0,0 मतलब एक्स एक्सिस से भी हम लोग 0 गए मतलब नथिंग, 0 मतलब कुछ भी नहीं, और वाई एक्सिस से हम लोग कितना गए, तो वाई से भी 0, एक्स से भी 0। तो एक ही कॉमन पॉइंट है यहाँ पे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का वैल्यू सेम है 0,0 ओरिजिन पे, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मतलब क्या है, एक्स एक्सिस तो इधर जाएगा ना, और नेगेटिव में इधर जाएगा और पॉजिटिव इधर जाएगा। तो क्या है, तो एक्स एक्सिस हमको +5 है तो प्लस पॉजिटिव यही ये साइड है, और नेगेटिव साइड ये है। वाई एक्सिस में पॉजिटिव साइड ये है और नेगेटिव साइड नीचे की ओर, और पॉजिटिव साइड ऊपर की ओर। राइट के साइड क्या है, पॉजिटिव, और लेफ्ट के साइड नेगेटिव, ठीक है ना। ये आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, इधर नेगेटिव है, ठीक है ना, इधर के साइड नेगेटिव और इधर के साइड पॉजिटिव, ठीक है, और इधर ऊपर के साइड पॉजिटिव, इधर नीचे के साइड नेगेटिव, ठीक है। तो क्या शो कर रहा है, जब एक्स एक्सिस में हम लोग इधर जाएंगे तो पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं तो इधर कुछ पॉजिटिव पॉइंट होगा, मतलब पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है ना, या पॉजिटिव रियल नंबर होगा, कुछ भी होगा। तो हम लोग यहाँ जो 5 माने हैं वो क्या है, एक्स एक्सिस को डिनोट करता है, और ये जो 3 है वो वाई एक्सिस को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। तो 5 क्या डिनोट कर रहा है कि हम लोग ओरिजिन से कितना डिस्टेंस कवर किए हैं, तो कितना यूनिट किए हैं, 5 यूनिट हम लोग डिस्टेंस कवर किए हैं। और 0 का जो है वाई एक्सिस का, वो यहाँ तो 0 है, तो यहाँ 0 है तो वाई एक्सिस यहाँ भी तो 0 होगा, क्योंकि वाई एक्सिस तो इधर है। अब हम लोग ऊपर जा ही नहीं रहे हैं, इसका सीधा में जा रहे हैं, तो वाई एक्सिस ये लाइन में पूरा वाई का वैल्यू 0 होगा, और ये लाइन में पूरा एक्स का वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं, इन वाई एक्सिस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स इज 0, फॉर वैल्यू ऑफ, हाँ नहीं, फॉर ऑल वैल्यू नहीं, फॉर वैल्यू ऑफ एक्स इज 0, एंड एक्स एक्सिस में इन एक्स एक्सिस वैल्यू ऑफ वाई इज 0, ठीक है ना। एक्स एक्सिस में वाई का वैल्यू हमेशा 0 रहेगा, और वाई एक्सिस में एक्स का वैल्यू हमेशा 0 रखना पड़ेगा रहेगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या है यहाँ पे, ये 5 यहाँ सीधा गया, ठीक है ना, तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो यहाँ तो वाई एक्सिस में बढ़ रहा है, देख रहे हैं वाई एक्सिस में जा रहे हैं, ये पूरा तो वाई एक्सिस है ना, पूरा वाई एक्सिस है, तो हम लोग तो वाई एक्सिस में बढ़ रहे हैं। अब एक्स एक्सिस इधर बढ़ रहा है, अब एक्स एक्सिस, एक्स का पॉइंट है 5, तो एक्स तो इधर बढ़ना चाहिए, एक्स तो इधर बढ़ता है, तो 5 देख रहे हैं, तो 5 का जो वैल्यू रहेगा ये पूरा लाइन में, वो जो एक्स का वैल्यू रहेगा वो 5 ही रहेगा, और ये एक्स एक्सिस में पूरा वाई का वैल्यू क्या होता है 0। तो हम लोग यहाँ पे ये पॉइंट को कैसे लिखेंगे, एम पॉइंट को क्या लिखेंगे, 5,0, ये एक्स एक्सिस को डिनोट कर रहा है, और ये वाई एक्सिस, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है ना। तो ये 5,0 एम का एक पॉइंट हो गया, ठीक है ना, एम का पॉइंट हो गया 5,0। उसी तरह एन का क्या हो जाएगा, क्या क्या मैंने बताया, वाई एक्सिस में इन वाई एक्सिस फॉर वैल्यू ऑफ एक्स इज 0, तो पूरा वाई एक्सिस में एक्स का वैल्यू 0 होगा,
और ये n पॉइंट हम लोग को यहाँ शो कर रहा है एक कि ये 3 है, तो ये भी 3 होगा ना, क्योंकि इधर तो x एक्सिस है, ऐसे जाएंगे तो x एक्सिस है ना, तो x एक्सिस में y का वैल्यू 0 होता है, तो इसलिए ये पॉइंट को हम लोग क्या लिखेंगे, n क्या लिखेंगे 0,3। अच्छा से आप लोग को अगर क्लियर नहीं होगा तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग को अच्छा से भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंज बूंज हो गया, ठीक है ना, स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो ये पॉइंट का क्या हो गया 0,3, ये हो गया इसमें। तो अब मैं क्या बता रहा था, एब्सिसा ऑफ पॉइंट पी से पी का एब्सिसा क्या है, उसका वैल्यू क्या है, तो ये जो डिस्टेंस है अपना वो क्या है, यहाँ से क्या है 3 है ना, ये तो वाई एक्सिस को डिनोट करता था, वाई एक्सिस में ओरिजिन से कितना गया है 3 गया है। तो एब्सिसा ऑफ पॉइंट पी, तो एब्सिसा क्या बताए थे, और ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, तो ऑर्डिनेट क्या बताया था एक्स एक्सिस में जितना जाएगा, तो एक्स एक्सिस में पॉइंट पी से कितना है, पॉइंट पी का ऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट पी का ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और एब्सिसा ऑफ पॉइंट पी, तो इधर कितना गया है 5 ही गया है ना, तो 5 गया है, तो क्या हो जाएगा ये 5 हो जाएगा अपना, ठीक है ना। एब्सिसा पॉइंट पी का क्या हो जाएगा, पॉइंट पी का एब्सिसा 5 हो जाएगा, और पॉइंट पी का ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो हम लोग पॉइंट को भी दर्शाने सीखे हैं, इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से और अच्छा से सीख लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो फिर थैंक यू।